घड़ा बनाता था। तो वो सोता तो उसे सपना आता कि मैं राजा हूँ, बहुत सारी रानियां हैं और सैनिक हैं, दास दासियां हो, खूब रथ पर चलता हूँ सोने के। अब वो घड़ा बड़ा बनाना छोड़ दिया, दिन में भी पड़ा रहता। पत्नी ने कहा क्या हुआ, दिन में पड़े हो? बोले सोच रहे हैं सपना आ जाए, क्योंकि सपने में बड़ा सुख है, हम तो बढ़िया खाते पीते हैं। रानी ने कहा सपने के चक्कर में और दुबले हो गए, खाना पीना छोड़ दिया, दिन भर पड़े रहते हो खटिया में। अरे सपना भी तब तक ही है जब तक आंखें खुल ना जाएं। सपने का सुख भी कब तक है, जब तक आंखें खुल ना जाएं। और ये जागृत भी तब तक ही स्वप्न है, जागृत का सुख भी तब तक ही है जब तक आंखें बंद ना हो जाए। आंखें खुली तो रात का सपना टूटा, और आंखें बंद हुई तो ये दिन का सपना टूट जाएगा। तुम्हारा बचा क्या? आपके दादा परदादा थे। अब हम लोग क्या कहते हैं, हमारे दादाजी थे। हम क्या कहते हैं, हमारे दादाजी हैं नहीं, थे। परदादा थे मतलब वो चीज एक सपने जैसी लगती है कि नहीं? हमारे लिए क्या लग रहा है, वो एक सपना है। ऐसे ही जब हम कल को नहीं रहेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी कहेगी हमको कि हमारे दादा परदादा थे। आप लोग भी दादियां बन जाओगी कुछ दिनों बाद, परदादियां बन जाओगी और सब बन बनो के सीताराम। फिर आपकी संतान कहेगी हमारी दादी थी, हमारी नानी थी, हमारी माँ थी। आज हमारे लिए वर्तमान है, पर कल आने वाली पीढ़ी के लिए हम ही भूत हो जाएंगे, भूतकाल, बीता हुआ पल। हाँ या ना? ये परिवर्तन है, चल रहा है, आज से चल रहा है क्या? लाखों करोड़ों वर्षों से चल रहा है। समय सबको निगल गया धीरे धीरे। जैसे सांप मेंढक काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास है तवे, जैसे सर्प मेंढक को कैसे निगलता है। आपने कभी सांप को मेंढक को निगलते देखा है? हमने देखा है, सब देखते रहते हैं हम। देखें तो कि हमें भी काल ऐसे ही निगलता है। जैसे सर्प मेंढक को, बरसात में अक्सर ये दृश्य देखने को मिलता, बरसात में मेंढक ज्यादा होते हैं, सांप मेंढक को पकड़ लेता है और धीरे धीरे उसे जबड़े के भीतर लेता जा, धीरे धीरे, एकदम से नहीं खाता सांप, धीरे धीरे। जैसे सांप धीरे धीरे, सर्प धीरे धीरे मेंढक को अपना शिकार बनाता है और पूरा गप कर जाता है, उसी प्रकार काल ने हमें धीरे धीरे जकड़ना शुरू कर दिया है। देखो ना, जब हम छोटे थे तो हम बहुत काम कर लेते थे, दौड़ लेते थे, थकते नहीं थे। थोड़ा बड़े हुए, काल ने कुछ कुछ खा लिया, अब देखो अब थकावट होने लग गई, धीरे धीरे बाल बाल पकने लग जाएंगे, दांत वात गिरने लग जाएंगे, मतलब काल निगलता जा रहा और आपको पता नहीं चल रहा है। अच्छा आप बताओ, आप जिस तारीख को पैदा हुए थे वो तारीख आपको याद है? 2 जनवरी को हम पैदा हुए थे, फलानी जनवरी को हम पैदा हुए थे, 26 जनवरी को हम पैदा हुए थे, 3 मार्च को हम पैदा हुए थे। सबको अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ याद है, हाँ या ना? पर ये बताओ आप बूढ़े किस डेट पे हुए थे, बताओगे? आपका बुढ़ापा किस डेट में आया, कब बुढ़े हुए आप? कोई बता सकता है? बड़े से बड़ा वैज्ञानिक बता सकता है? नहीं बता सकता। अर्थ क्या है, हम कब बूढ़े हो गए हमें पता? हाँ जी, काल इतनी चतुराई से हमें निगलता है कि हमें पता ही नहीं चलता। हमारी मौत खड़ी है सामने पर हमें तो पता ही नहीं। कोई आदमी को पता था, जो आदमी मरा हो उसे पता था कि कल हम मर जाएंगे, पर मर गया। काल ऐसे ही निगलता है और आपके बाप दादों को भी ऐसे ही निगला था और आप भी ऐसे शिकार बन रहे हैं, पर आपको तो आंखें खुली ही नहीं। अच्छा, बरसात में कीड़े उड़ते बहुत हैं, आपने देखा होगा। आप एक दिया जला दो बाहर तो बहुत सारे कीड़े आएंगे, जिसे हम बरसाती कीड़ा बोलते हैं। आते हैं, वो आते हैं आग के पास और क्या होते हैं, जलते हैं और खत्म। या तो हैलोजन लगा दो, लाइट जला दो तो लाइट के पास आएंगे, उस हैलोजन में जल जल के वो मर जाएंगे। उन्हें कहते हैं पतंगा, सामान्य भाषा में कहते हैं उन्हें पतंगा। मैया जानती हो, पतंगा कहते हैं, बरसाती कीड़े भी कहते हैं, ठीक है।
एक संत ने बरसाती कीड़ों से, पतंगों से कहा, ए पतंगा, तेरे बाप दादे इस आग के पास आके मर गए, क्यों आता है तू यहां अपने प्राण गंवाने? तुझे पता है तेरे बाप दादे भी इस आग के पास आकर के मर गए, क्या जरूरत है तुझे आग के पास आने की? अच्छा पतंगा आग के पास ना आए तो कुछ दिन और जिंदा रह ले। किसी ने कहा, क्यों आता है पतंगा आग के पास? उस पतंगे ने कहा, इस आग का रूप बहुत अच्छा लगता है। पतंगा आग के पास क्यों आता है पता है? क्योंकि वो आग को पसंद करता है, उसे लगता है बहुत सुंदर है, जाके छूना चाहता है। और पागल जानता नहीं तुम्हारे बाप दादे भी छूने गए थे तो मर गए। इन मूर्खों को कौन समझाए कि तुम्हारे बाप दादे भी यही आग छूने गए थे और छू के तुम्हारे बाप दादे मर गए और तुम भी वही छूने जा रहे हो। तुम्हें अक्ल नहीं आई। बस हम और आप भी उन्हीं पतंगों की तरह है। संसार के विषयों में हमारे बाप दादे फंसे पड़े थे और वो चले गए और हम भी इन्हीं सांसारिक विषयों में फंसे हैं। कब हम वैराग्य की ओर जाएंगे? कब हम इस आसक्ति को मिटाएंगे? कब वो दिन आएगा जब आप जागेंगे? कब जागेंगे राम जाने। फंसे पड़े हैं हम सब। हमारी भी वही गति है, आपकी भी वही गति।